वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था मैंने अपने विचार कि मेरा दिल सच्चे प्यार के बारे में क्या सोचता है, प्रभु से सच्चा प्यार क्या होता है। तो अब जो मेरे को ख्याल आता है कि मनमुख से गुरमुख का रास्ता, भाई मनमुख हैं अब, गुरबानी हमें जो रास्ता दिखाती है गुरुमुख की तरफ ले जाती है कि हम किसी तरह गुरु के भक्त या गुरु के मुख होके चल सकें। तो उसमें क्या है कि जो आज एक दो बात शेयर करूँगा कि डे टू डे रूटीन में हम जो एक्सरसाइज या जो दिनचर्या करते हैं तो उसको गुरबानी में कैसे मैच करें, क्योंकि बहुत सी बातें मेरे को ख्याल आता है जब डे टू डे लाइफ में बड़ा मिसमैच है गुरबानी में। गुरु साहब कुछ कह रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो कभी रूटीन में हम गुरबानी को भूल जाते हैं और करते रहते हैं सब कुछ। फिर गुरबानी पढ़ी तो फिर ध्यान आया, लेकिन फिर जब करने लगे फिर भूल गए। तो उसमें एक दो बातें मेरे को हमेशा ध्यान में रहती हैं, तो वो शेयर करता हूँ आपसे। जैसे 5 वाणियों का पाठ करना है, रोज करना है, सबको पता है, हमें भी पता है, हम भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम, जो मेरा दिल मानता है कि फिर भी मैं मनमुख ही क्यों हूँ, गुरबानी से जुड़ा भी हुआ हूँ, सब कुछ है, फिर भी वो चीजें प्रभु कृपा नहीं है, तो गुरुमुख क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो अब जैसे 5 वाणी है तो उसमें गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने एक जगह पे किसी मौलवी को ये टीच कर रहे हैं कि भाई 5 नमाज पढ़ते हैं दिन में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग उसमें। तो वो उसको समझा रहे हैं कि तेरी जो 5 नमाज है उसमें ऐसा ऐसा करो। जैसे पहली नमाज का आप नाम रखो सच, तो सच से के साथ जुड़ो या सच से दोस्ती करो, सच्चाई। और दूसरी नमाज का नाम रखो ईमानदारी, हक हलाल की कमाई। तो अपनी सच्चाई से कमाई करो, जो काम करते हैं हम डेली रूटीन में। तो तीसरी नमाज का नाम रखो कि जो दान पुण्य करते हैं समझ लो, तो वो प्रभु के नाम पे, रब के नाम पे। तो जनरली क्या होता है कि मैं जब दान करता हूं मैं कहता हूं मैंने वहां पे इतना दान किया, वहां पे इतना, वहां पे इतना। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दान उसके नाम पे, मतलब वहां पे जहां पे मेरा कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देने वाला तो एक ही है। वो जरिया किसको क्या बनाता है किसी को नहीं पता है, किसके हाथ से किसको क्या दिलाना है ये भी नहीं पता है किसी को। लेकिन एज ए मनमुख हम अपना नाम ले लेते हैं कि मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दान किया, मैंने चैरिटी की। तो तीसरे में गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि चैरिटी इन द नेम ऑफ गॉड। तो उसके नाम पे आप अपना जो भी दान पुण्य करना है करो। और चौथा वो समझाते हैं कि हर एक को इज्जत और सम्मान दो। सबके लिए, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, गरीब है, अमीर है, कोई अपने हाई पोजीशन पे है, कोई लो पोजीशन पे है, तो सबको एक समान इज्जत बख्शो, क्योंकि सब उसी के बंदे हैं। अब कोई चपरासी है तो कोई प्राइम मिनिस्टर है,
लेकिन बंदे तो उसी के हैं सब। और पांचवा कहते हैं नाम रखो आप रब की प्रेज, मतलब मुझे रब का नाम जपना है। तो वो जो 5 निमाजा गुरु नानक देव जी ने समझाया, तो जब मैं 5 बाणी करता हूँ अपने डेली रूटीन में, तो मैं ये बातें भूल जाता हूँ। ये वाली गुरबाणी जब पढ़ता हूँ तो याद आती है, फिर भूल जाता हूँ डेली रूटीन में। तो बाबा जी से प्रे करते हैं कि जब हम अपनी 5 बाणी का पाठ करें या जैसे भी रब का नाम ले, तो ये हमें ध्यान में रहे और अपना जीवन जो गुरु नानक देव जी ने बताया है उसके हिसाब से चला सकें। तो जिंदगी में क्या होगा, डेली रूटीन में हम सच के साथ रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, कोई बेईमानी फरेब नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, और सबके लिए इज्जत समान रहेगी हमारा। और कभी ध्यान में ये नहीं आएगा कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, देने वाला तो एक ही है प्रभु, और रब का नाम लूंगा हर वक्त। तो इससे बड़ी क्या बात होगी लाइफ में। तो ये ठीक है जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सबकी अपने अपने व्यूज होते हैं। लेकिन मैं जितनी बात भी कर रहा हूँ वो गुरबानी के आधार पे ही कर रहा हूँ, और मैं उसमें 100% बिलीव करता हूँ। लेकिन अभी वो वाणी की जो बातें हैं जो गुरु साहब लिख गए हैं, वो मेरे जीवन में पूरी तरह, जिसे कह लो अपने शब्दों में कहूँ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। पढ़ता हूँ, समझता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन मैं जब अपनी डेली रूटीन देखता हूँ तो उसमें वो नज़र नहीं आती है। कुछ कभी नज़र आ जाती है, कुछ नहीं भी आती है। तो ऐसे ही एक और आपको एक और गुरबानी की बात बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। मतलब वैसे तो गुरबानी में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो अच्छी नहीं हो, लेकिन जो मुझे याद रह जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी जो मुझे याद आ रही है वो शेयर करता हूँ आपसे आज। एक और बात गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने लिखी है, मतलब उन्हीं की बाणी है, कि जैसे हम रोज गुरुद्वारे जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारी आदत होती है कि बाहर वो फूल वाला बैठा होता है, उससे बढ़िया सी माला लेते हैं कि दे भाई फ्लावर्स, बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स लेके जाते हैं और बाबा जी के आगे अर्पित करते हैं। तो सब अपने अपने जैसे भी होता है, तो फूलों की बड़ी एक अहमियत है। गुरपुरब भी है तो हम पूरा गुरुद्वारे को फूलों से सजाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। तो हम तो बड़े खुश होते हैं ये देख के, बढ़िया फूल ले गए, बढ़िया फूलों से हमने बाबा जी का दरबार सजाया, सब कुछ है। लेकिन क्या गुरु नानक देव जी या दसों गुरु या रब भी खुश होते हैं? ये कैसे पता चलेगा? मतलब जे जो सोच के हम काम कर रहे हैं, जो सोच के हम ले जा रहे हैं, कभी हमें तो बहुत अच्छा लगा, वाह वाह भी होती है, सारी संगत बैठी होती है, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा सजा है। लेकिन अब जिसके लिए सजाया गया है उनसे कैसे पूछें कि भाई आपको भी अच्छा लगा है क्या? तो ये बात गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज कर दी। देखो, अब जब फूल लेके जाते हैं तब वाणी याद नहीं आती है, लेकिन जब वाणी को पढ़ने बैठते हैं तो फिर ध्यान आता है, फिर उस तरफ ध्यान जाता है। तो गुरबाणी में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? रब से बात कर रहे हैं, कहते हैं जो मेरा शरीर है, जो ये समझ लो पत्ते हैं, तो ये शरीर रूपी पत्ता जो है, और इस पे जो इसके अंदर के गुण हैं वो फूल है, फ्लावर्स हैं।
तो कहते हैं इस शरीर रूपी पत्ते पे जो गुण जैसे फूल लगे हैं, मैं तो वो लेके तेरे दरबार में आया हूं। तो वो तेरे को कबूल होंगे, मुझे दूसरे फूलों की क्या जरूरत है। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि जो गुरु साहब की टीचिंग है, मैं फ्लावर ले जा रहा हूं, ठीक है, मेरी रूटीन है, वो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये सोचा कि जो मेरे अंदर ये जो शरीर है, शरीर में जो मेरे हम गुण और अवगुण में फंसे हैं, तो अवगुणों को निकाल के, या अवगुणों निकालना तो चलो अपने बस की नहीं है, लेकिन अगर हम ये बात अंदर समा जाए कि मुझे तो ये ही फूल अर्पित करने हैं वहां पे, तो मुझे दूसरे फूलों की क्या जरूरत है। और बाबा जी की स्टैंप लगी हुई है ये तो, कि ये तो वहां कबूल है ही है, इसको तो वो हंस के एक्सेप्ट करता है। दूसरे फूलों का तो किसी को आज तक पता नहीं है एक्सेप्टेंस है या नहीं है, बट ये वाले फूलों की पक्की एक्सेप्टेंस है, क्योंकि गुरु साहब लिख के दे गए हैं ये। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, आस्ते आस्ते करके करेंगे। जो मेरे गुरबानी में तो हजारों बातें लिखी हुई हैं, उसके लिए भी उस जगह भी पहुंचेंगे शायद, अगर उसकी कृपा रही तो। अभी तो उसमें से चुन चुन के, जो जिस तरह से आज ये हीरे मोती हैं, कोशिश करूंगा कि चुन चुन के थोड़े थोड़े लेके आता रहूं, और अपने विचार आपसे करता रहूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, शुक्रिया।